ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे व्यसो मम आहमजाने गर्भधम् आत्वमजासि गर्भधम्। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वासुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सज्जनों, एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में शौनक आदि ऋषि मुनि एकत्रित हुए। उस समय पुराणों और महाभारत के रचयिता श्री भगवान वेदव्यास जी के प्रधान शिष्य श्री सूत जी भी वहां विराजमान थे। शौनक आदि ऋषियों ने दंडवत करने के उपरांत श्री सूत जी से पूछा, हे महामुने, व्रत अथवा तपस्या से कौन सा वांछित फल प्राप्त होता है, सो आप हमें समझा के कहने की कृपा करें। श्री सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे महर्षियों, एक समय यही प्रश्न योगीराज नारद जी ने श्री लक्ष्मीपति विष्णु भगवान से पूछा था। वही कथा मैं आपके सन्मुख वर्णन करता हूं। एक समय की बात है, परोपकार की इच्छा से समस्त लोकों में घूमने वाले योगीराज नारद जी मृत्युलोक में गए। वहां उन्होंने अपने अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार सभी प्राणियों को अनेक दुख भोगते हुए देखा। ऐसा कौन सा उपाय है जिससे इन प्राणियों के समस्त क्लेश और दुख दूर हो जाएं? ऐसा सोचते हुए योगीराज विष्णुलोक में शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले श्री विष्णु भगवान के पास पहुंचे और प्रार्थना की। दीन बंधु भगवान भगवान दाता दीन बंधु भगवान दीन बंधु भगवान कर दो इस जग का कल्याण दाता दीन बंधु भगवान दीन बंधु भगवान। दुख में है धरती के वासी, इनकी पीर हरो अविनाशी, इनकी पीर हरो अविनाशी। मेटो दुख अज्ञान दाता दीन बंधु भगवान दीन बंधु भगवान। रोग शोक और
पिला दो, सुख का अमृत रस बरसा दो, सुख का अमृत रस बरसा दो, हो चरणों में ध्यान, दाता दीन बंधु भगवान, दीन बंधु भगवान, कर दो इस जग का कल्याण, दाता दीन बंधु भगवान। नारद जी की ऐसी परोपकारी वाणी सुनकर श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मोहजाल में फंसे हुए प्राणियों के दुख को दूर करने वाला एक ही व्रत है। श्रद्धा पूर्वक नियम और विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत और पूजन से सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, इस घोर कलयुग में श्री सत्यनारायण भगवान का यह पवित्र व्रत दुख शोक मिटा के सुख सौभाग्य और संतान को बढ़ाता हुआ संसार में विजय दिलाता है। भक्ति और श्रद्धा से किसी भी दिन सायंकाल ब्राह्मणों, गुरुजनों, इष्टमित्रों और भाई बंधुओं सहित इकट्ठे होकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करना चाहिए। सवाया प्रसाद भगवान के चरणों में अर्पण कर पंचामृत और प्रसाद सबको बांटे और स्वयं ले। उसके उपरांत श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए सब लोग अपने अपने घर जावें और निश्चय करें कि वे सत्यवाणी और व्यवहार से अपने जीवन को सफल बनावेंगे। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करने से मनुष्यों की समस्त मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमोऽध्यायः। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत विधान तथा महात्म्य को बताते हुए श्री सूत जी शौनकादि ऋषियों से बोले, इस व्रत को सबसे पहले जिसने किया उसकी कथा सुनाता हूं। हे ऋषियों, अत्यंत रमणीय काशी नगरी में शतानंद नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से व्याकुल होकर प्रतिदिन भिक्षा मांगकर अपने जीवन का निर्वाह करता था। एक दिन भगवान स्वयं बूढ़े का वेश धारण कर उसके पास आए और बोले, हे प्रिय, तुम अत्यंत दुखी होकर प्रतिदिन भिक्षा क्यों मांगते हो? बूढ़े ब्राह्मण की प्रेममयी वाणी सुनकर शतानंद ने कहा, हे द्विजोत्तम, मैं अत्यंत दरिद्र हूं, इसलिए भिक्षा के लिए भटकता हूं। यदि आप इस कष्ट से मुक्त होने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझे अवश्य बताइए। वृद्ध ब्राह्मण वेशधारी भगवान बोले, हे ब्राह्मण, इच्छित फल देने वाले, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान हैं। तुम उन्हीं का पूजन तथा सर्वश्रेष्ठ व्रत करो। इस व्रत के करने से मनुष्य आवागमन के बंधनों से मुक्त होकर पृथ्वी पर स्वर्ग के सुखों को भोगता है। उस दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का विधान बताकर वृद्ध वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्धान हो गए। अगले दिन व्रत और पूजन का संकल्प करके शतानंद नित्य की भांति भिक्षा के लिए नगर में गया। उस दिन भगवान की दया से उसे धन भी अधिक प्राप्त हुआ। उस धन से शतानंद ने भाई बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस व्रत के करने से वह ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त तथा सभी संपत्तियों से युक्त हो गया।
शतानंद इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ हो गया। उस समय से लेकर वह प्रत्येक मास श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करता और इस प्रकार सभी दुखों से मुक्त होकर अत्यंत दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, श्री विष्णु भगवान ने योगीराज नारद जी से जैसा कहा, मैंने वो सभी कुछ आपको बताया। अब और क्या कहूं? ऋषिजन बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, हम लोगों को और अधिक सुनने की श्रद्धा हो रही है। उस ब्राह्मण के उपरांत इस पृथ्वी पर और किसने इस व्रत को किया, उसे हम लोग भली भांति सुनना चाहते हैं, सो कृपा करके बताइए। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय वही शतानंद ब्राह्मण जब श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था, तो एक लकड़हारा शतानंद के भवन के पास से निकला। लकड़हारा भवन के आंगन में स्त्री पुरुषों का कीर्तन सुनने लगा। नारायण करुणामय शरणं, नारायण करुणामय शरणं, जय लक्ष्मीपति विष्णु शरणं, नारायण करुणामय शरणं, विपत्ति हमारी तुमने तारी, विपत्ति हमारी तुमने तारी, शोक मिटाए भव भयहारी, शोक मिटाए भव भयहारी, परम पिता परमेश्वर शरणं शरणं शरणं, नारायण करुणामय शरणं, जय लक्ष्मीपति विष्णु शरणं, नारायण करुणामय शरणं, संपत्ति पाई सब मन चाही, संपत्ति पाई सब मन चाही, भक्त जनों की लाज बचाई, भक्त जनों की लाज बचाई, दीन बंधु जगदीशं शरणं शरणं शरणं, नारायण करुणामय शरणं, जय लक्ष्मीपति विष्णु शरणं, नारायण करुणामय शरणं, जय 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 परमेश्वर शरणं, जय 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 परमेश्वर शरणं, जय 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 लक्ष्मीपति शरणं, जय 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 परमेश्वर शरणं, जय 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 लक्ष्मीपति शरणं। कीर्तन को सुनकर और शतानंद को व्रत करते देख सिर झुकाकर लकड़हारे ने पूछा, हे द्विजोत्तम, आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, सो विस्तार पूर्वक समझाने की कृपा करें। लकड़हारे की वाणी सुनकर शतानंद ने कहा, ये सभी इच्छित फलों को देने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसी के प्रसाद से मुझे धन, मान और वैभव प्राप्त हुआ है। शतानंद से उस व्रत के महात्म्य को जानकर लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हुआ और प्रसाद लेकर लकड़ी के गट्ठे को सिर पर रखकर नगर में गया। उस दिन लकड़हारे ने लकड़ियों का और दिनों से दुगुना मूल्य पाया। तत्पश्चात प्रसन्न मन से सुंदर पके केले, मधु, घी, दूध, गेहूं का आटा तथा हवन की सामग्री लेकर घर आया। उसके उपरांत अपने बंधु बांधवों को बुलाकर
विधि पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से धन एवं संतान आदि से संपन्न होकर इस लोक के समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में मोक्ष पद को प्राप्त हुआ। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीयोऽध्यायः। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।